Morning students, you are most welcome in ABNJJ and online math class. हमने अपने अभी तक एक्सरसाइज 1.3 में 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारी इस क्लास में हम 1.3 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपकी बुक के 21 पेज नंबर पर है। तो पेज नंबर 21 आप खोलिएगा। इसमें क्वेश्चन 6 आप देखिए। 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 हम आज यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो 6 का क्वेश्चन क्या है? ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर बी lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? किसी रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है और वह टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस एवरी हार कम हो रहा है। तो आफ्टर 10 हार्स जो वो प्रोसेसिंग चल रही है, रूम का टेम्परेचर है उसको कम करना है। एवरी हार 5 डिग्री सेल्सियस वो कम हो रहा है। तो आफ्टर 10 हार्स रूम का टेम्परेचर कितना होगा वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले आप देखिए इनिशियल टेम्परेचर कितना है रूम का। रूम का इनिशियल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमें पर हार चेंज कितना कर रहे हैं हम? 5 डिग्री सेल्सियस। और क्योंकि वो कम हो रहा है तो 5 डिग्री सेल्सियस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? -5 डिग्री सेल्सियस से। पर हार क्योंकि ये कम हो रहा है तो -5 डिग्री सेल्सियस हम यहाँ पर लिखेंगे। रूम का टेम्परेचर पर हार 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10 हार्स। आफ्टर 10 हार्स रूम के टेम्परेचर में क्या चेंजिंग आएगी? तो 10 हार्स में कितना चेंज होगा? 10 से इसको इंटू कर देंगे, -5 डिग्री सेल्सियस। अब रूम का टेम्परेचर कितना होगा? देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ रूम आफ्टर 10 हार्स विल बी कितना होगा? -50 डिग्री सेल्सियस। और था कितना? 40 डिग्री सेल्सियस। अब प्लस के 40 को माइनस किया, माइनस के 50 में से, तो देखो 50 में से 40 को माइनस किया तो 10 आया। और क्योंकि यहाँ पर 50 है वो माइनस की डिजिट है, माइनस की डिजिट यहाँ पर बड़ी है तो हमारा आंसर भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो आफ्टर 10 हार्स रूम का टेम्परेचर कितना होगा? कितना होगा? -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 40 प्लस -50, और यहाँ पर 40 -50। ये दोनों ही तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हो। आंसर आपका सेम आएगा, -10 डिग्री सेल्सियस। अब आपका क्वेश्चन 7 है। इन ए क्लास टेस्ट containing 10 questions, 5 marks are awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for questions not attempted. एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चंस दिए गए, जिसमें से हर करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स दिए गए और इनकरेक्ट क्वेश्चंस के 2 मार्क्स काटे गए। -2 है ना,
तो 2 मार्क्स काटे गए। और अगर किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसके लिए उसको 0 मार्क्स मिले। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका 7 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप देखो। मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। मोहन ने 10 में से 4 करेक्ट आंसर किए और 6 इनकरेक्ट आंसर किए, तो लास्ट में उसका स्कोर कितना होगा। तो यहाँ पर अपन क्वेश्चन 7 यहाँ अपना सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट आप देखो। मार्क्स obtained for करेक्ट आंसर कितने दिए गए, 5 मार्क्स। ठीक है, और इसने मोहन ने कितने करेक्ट आंसर किए, 4, तो उसके टोटल मार्क्स कितने हो गए, 20 मार्क्स। ठीक है, मार्क्स obtained for इनकरेक्ट आंसर, 6 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए, हर इनकरेक्ट आंसर का -2 मिल रहा था, तो उसका टोटल मार्क्स कितना हुआ, -12। अब हमें बताना है कि टोटल स्कोर उसका कितना हुआ। यहाँ पर देखिए 20 प्लस दोनों का हमें जो करेक्ट आंसर के मार्क्स हैं और इनकरेक्ट आंसर के मार्क्स हैं उनको हमें ऐड करना है। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस हमारा माइनस हो गया, 20 जो मार्क्स उसके मिले थे उसमें से इनकरेक्ट क्वेश्चन होने से 12 मार्क्स उसके कट हो गए, और लास्ट में उसका स्कोर, मोहन का स्कोर कितना बचा, 8 मार्क्स बचा। ठीक है, अब इसी का पार्ट सेकंड हम यहाँ पर करेंगे। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर। रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर किए और 5 ही इनकरेक्ट आंसर किए, तो उसका स्कोर क्या होगा। यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर के लिए उसको मार्क्स मिलेंगे, 5 क्वेश्चन करेक्ट किए, एवरी क्वेश्चन का 5 मार्क्स है, तो 5 इंटू 5 टोटल उसके रेशमा के मार्क्स हुए 25 मार्क्स। मार्क्स obtained for इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर उसके कितने थे, 5, हर क्वेश्चन का कितना मार्क्स कट रहा है, -2 इनकरेक्ट के हमें मिल रहे हैं, तो रेशमा को इनकरेक्ट क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिले, -10। ठीक है, अब उसका स्कोर हमें बताना है। यहाँ पर 25 प्लस -10, और इस तरह से हमने 25 में से -10 यहाँ किया, तो उसका 15 मार्क्स यहाँ आपका लास्ट में बचा। टोटल स्कोर उसका कितना था, 15 मार्क्स आया। अब इसी में थर्ड पार्ट देखिए, हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस। हीना ने 7 क्वेश्चन ही सोल्व किए 10 में से, जिसमें से 2 उसके करेक्ट थे और 5 इनकरेक्ट थे। शी 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट
व्हाट इज हर स्कोर, तो उसका स्कोर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, वही हम यहाँ देखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर के लिए उसका स्कोर कितना होगा। 2 क्वेश्चन ही क्योंकि हिना ने करेक्ट किए हैं तो उसको 10 मार्क्स मिले। मार्क्स obtained for इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 दिया जा रहा था और क्वेश्चन उसने कितने इनकरेक्ट किए, 5। तो ये -5 को अगर -2 से मैंने मल्टीपल किया तो -10 मार्क्स यहाँ पर आ गए इनकरेक्ट क्वेश्चंस के। और 3 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट ही नहीं किया। नॉट अटेम्प्ट, जो अटेम्प्ट नहीं किया वो कितने थे, 3। और हर एक का जो अटेम्प्ट नहीं किया उस हर एक क्वेश्चन के लिए हमें 0 दिया जा रहा था वहां पर, तो उसको 0 मार्क्स मिले 3 क्वेश्चंस के। अब उसका हमें टोटल स्कोर निकालना है। नाउ हर टोटल स्कोर विल बी, उसका टोटल स्कोर कितना होगा, करेक्ट क्वेश्चन के 10 मार्क्स प्लस इनकरेक्ट के -10 प्लस जो 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया उसका 0 मार्क्स। तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट मैंने खोला, ये -10 हो गया, प्लस माइनस माइनस होके प्लस 0 मीन्स कुछ नहीं, तो ये -10 बच गया। 10 में से 10 को काटा 0, यानी कि लास्ट में हिना का स्कोर 0 रहा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे आते हैं। क्वेश्चन 8 है हमारा, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट और ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड ए लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट फैक्ट्री है, वो अगर व्हाइट सीमेंट का कोई बैग सोल्ड करती है तो उसको ₹8 का प्रॉफिट होता है, लेकिन जब वो ग्रे सीमेंट का कोई बैग सोल्ड करती है तो उसे ₹5 पर बैग लॉस होता है। यानी कि अगर वो व्हाइट सीमेंट को सोल्ड कर रही है तो उसको ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर ग्रे सीमेंट का बैग वो सोल्ड कर रही है तो उसे ₹5 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अब हमारा क्वेश्चन है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन ए मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। कंपनी ने अगर एक महीने के अंदर 3000 बैग व्हाइट सीमेंट के सेल किए और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के अगर सेल किए तो कंपनी को प्रॉफिट होगा कि नुकसान, और वो कितना होगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट अगर हो रहा है ₹8 का और लॉस कितना हो रहा है ₹5 का। अब हमें ये देखना है कि टोटल अमाउंट अर्न फ्रॉम व्हाइट सीमेंट बैग,
व्हाइट सीमेंट बैग कितने बेचे उसने? 3000। पर बैग पे प्रॉफिट है 8 रुपीज का, तो टोटल अमाउंट कितना बना? अगर वो 3000 व्हाइट सीमेंट के बैग सोल्ड करेगी कंपनी, तो उससे अर्न होगा अमाउंट 24,000 रुपीज। ठीक है। 5000 बैग ग्रे सीमेंट के हैं, तो टोटल अमाउंट अर्न फ्रॉम ग्रे सीमेंट बैग 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। सीमेंट के बैग कितने हैं? 5000 तो बैग हैं, और 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए मैं -5 यहाँ पे लिखूंगी। तो टोटल अमाउंट कितना हुआ? अगर वो ग्रे सीमेंट के बैग बेचती है, सेल करती है 5000 बैग, तो उसका टोटल अमाउंट हुआ -25,000। टोटल लॉस और प्रॉफिट हमें देखने के लिए ये देखना पड़ेगा कि माइनस के डिजिट क्योंकि यहाँ पर बड़ी है, इट मीन्स कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और कितना हो रहा है वो देखिए, टोटल लॉस कितना होगा कंपनी का? यहाँ पर 24,000 माइनस 25,000, और हम देख रहे हैं कि -1000 रुपीज क्योंकि आ रहा है टोटल, और टोटल हमारा माइनस में है। इट मीन्स कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने रुपीज का? 1000 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो हम लिखेंगे लॉस ऑफ ₹1000। अंडरस्टूड? अब इसी का पार्ट सेकंड हम देखेंगे। पार्ट सेकंड में देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। वह कंपनी कितने व्हाइट सीमेंट के बैग बेचे कि उसे प्रॉफिट भी ना हो और लॉस भी ना हो। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इन 6400 बैग्स। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। यहाँ हमें दिया गया है कि अगर ग्रे बैग्स 6400 ग्रे बैग्स अगर कंपनी ने सेल किए हैं, तो कंपनी कितने व्हाइट सीमेंट के बैग सेल करे कि उसे ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस हो। ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे वो कब पहुंचेगी? उसे कितने बैग व्हाइट सीमेंट के बेचने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे। हमें नंबर ऑफ बैग्स यहाँ पर निकालना है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ बैग नहीं दिए हुए, तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ बैग को मानना पड़ेगा। लेट द नंबर ऑफ, हम मानते हैं कि व्हाइट सीमेंट बैग्स आर एक्स या बैग्स बी एक्स। माना कि व्हाइट सीमेंट के जो बैग हैं वो कितने हैं? एक्स हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड करना है हमें क्या फाइंड करना है कि पर देखो, पर व्हाइट सीमेंट बैग पे 8 रुपीज का क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है,
तो x इंटू 8 इक्वल टू कितने बैग उसने किए हैं? 6400। ना तो प्रॉफिट रहे और ना लॉस रहे, इतने बैग वो बेच रही है, पर बैग पे 5 रुपीज का उसको लॉस हो रहा है। तो हमें ये x की वैल्यू निकालनी है कि व्हाइट सीमेंट के कितने बैग कंपनी बेचे कि उसका नो प्रॉफिट नो लॉस रह जाए, अमाउंट 0 आ जाए। तो यहाँ पर देखो x इंटू 8 को मैं एज इट इज रहने दूंगी, क्वेश्चन हमारा यही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 6400 को अगर मैं 5 से इंटू करूं तो 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, 30 में 2 कैरी को जोड़ा 32, और क्योंकि ये माइनस का है 5 यहाँ पे लॉस हो रहा है तो मैंने यहाँ माइनस का 32,000 आ गया। अब यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू पुट करूंगी तो यहाँ पर आप देखिएगा x की वैल्यू निकालने के लिए हम डिजिट को ट्रांसफर कर देंगे। डिजिट को ट्रांसफर करने का हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला है कि अगर सबसे पहले इस डिजिट को इसको हम एज इट इज रहने देते हैं और इस डिजिट को 0 की तरफ अगर मैं ट्रांसफर करती हूं तो ये आपका प्लस का बन गया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 32,000 में ये यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हमेशा अगर ट्रांसफर होता है लेफ्ट साइड से राइट साइड में, अगर ट्रांसफर होगा तो मल्टीपल हमेशा डिवाइड में चला जाएगा। और यहाँ पर 8 4 जा 32 यानी कि 4000 बैग्स। हमारा x की वैल्यू कितनी आई? 4000, और x यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग। तो चेक करने के लिए आप देखिएगा, अगर मैं चेक करूं तो 4000 बैग, अगर हमारी x की वैल्यू, x किसके इक्वल निकला है? 4000 के, और x क्या है? नंबर ऑफ बैग है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चेक करूं तो देखिएगा 4000 को अगर मैंने 8 से किया तो 32,000 आया, ठीक है। और 6400 बैग ग्रे सीमेंट के थे, उसको हमने यहाँ पर 5 से इंटू किया था तो भी हमारा माइनस का 32,000 आया था। और 32 में से अगर मैं 32 को माइनस करूंगी तो हमारा आंसर 0 आएगा। इट मीन्स ये आंसर हमारा राइट है, 4000 बैग। अगर व्हाइट सीमेंट के 4000 बैग कंपनी सेल करती है तो उसे ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। ये हमारा इस तरह से ये क्वेश्चन, ठीक है। ये प्लस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया, ये इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 9 ये हमें सोल्व करना है। Replace the blank with an integer to make it a true statement. Replace the blank with an integer to make it a true statement. ये ब्लैक जो हमें ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है उसमें इंटीजर्स को हमें रिप्लेस करना है ताकि हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। यहाँ पे देखिएगा 9 का क्वेश्चन हो गया, ये प्लस किया, यहाँ प्लस किया बेटा, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 9 सबसे पहला हमें दिया हुआ है -3 इंटू
ब्लैंक और ये है 27। ठीक है, इसका सीधा सीधा हमें ये देखना है कि 3 को किससे मल्टीपल करें कि 27 आ जाए। 3 को किससे करें? 3 9 जा। ठीक है, अब मैंने 9 यहाँ लिख दिया, 3 -9। लेकिन यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जबकि हमारा आंसर है प्लस में, तो 9 भी हमें किस में लेना पड़ेगा? माइनस में लेना पड़ेगा। अगर मैंने 9 को माइनस में लिया तभी हमारा प्लस का 27 आएगा, क्योंकि माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो ही प्लस होगा। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला इजी तरीके से। लेकिन अगर दूसरा अगर हम तरीका इसका देखें तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पर हमने इंटरचेंज किया था डिजिट को, उसी तरह से ये एक फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि इक्वल, इसको डिजिट को अगर मैं ट्रांसफर करती हूँ तो ये माइनस का जो 3 है मल्टीपल है वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, और 27 को अगर -3 से मैंने काटा तो क्या आया? 9, और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस रहा तो भी -9 आया, है ना। लेकिन ये इसमें फिर भी आप एक बार के लिए कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप यहाँ पे सीधा सीधा देखो कि 3 की टेबल में कितनी बार मल्टीपल करने पर 27 आता है। 9 बार करने से। अब 9 हमें प्लस का लेना है कि माइनस का, ये देखना पड़ेगा। आंसर क्योंकि हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर मैंने यहाँ पे प्लस का 9 ले लिया तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, इसलिए हमें दोनों ही इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर में लेना है, माइनस में लेना है। ठीक है, इसी तरह बी में हमारा है 5 इंटू -35। यहाँ हमारा माइनस का 35 आंसर आ रहा है। फर्स्ट डिजिट हमारी 5 पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर नेगेटिव इंटीजर बनाते हैं, तो इट मीन्स हमें जो अब की बार जो डिजिट लेनी है वो नेगेटिव लेनी है। ये मैंने माइनस का साइन लगाया। अब 5 की टेबल में कितनी बार आता है? 35 5 7 जा, तो ये हमारा आंसर आ गया 7। अब सी में देखिए, हमारा आंसर है -56, दिया हुआ है -8। अब हम यहाँ पर क्योंकि ये माइनस में है, और माइनस कब बनेगा? जब प्लस माइनस को इंटू किया जाएगा। तो माइनस की डिजिट हमारे पास है, अगली डिजिट हमें प्लस की लेनी है। तो प्लस की कौन सी डिजिट से हम 8 को मल्टीपल करें कि 56 आ जाए? 8 7 जा 56, है ना। तो ये हमारा 7 आंसर आ गया। अब लास्ट देखिएगा, ये हमारा ब्लैंक डिजिट है इंटू -12। आंसर हमारा है 132। अब देखिएगा कि 12 को -12 को किससे इंटू करें कि हमारा 132 आ जाए। अगर ये टेबल्स आपसे नहीं हो रही है तो आप दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको अगर मल्टीपल को राइट साइड में RHS की साइड में अगर हम लाते हैं तो हमारा मल्टीपल किस में हो जाएगा? डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको अगर डिवाइड दिया तो 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 11 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यानी कि माइनस के 11 को माइनस के 12 से अगर मैंने इंटू किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 132 आपका आंसर आ गया। इस तरह से आज हमने ये अपनी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली है। सारे बच्चों को अपने मैथ्स की नोटबुक में ये एक्सरसाइज करनी है और आपको अपनी कॉपी चेक होने के लिए यहाँ पे भिजवानी है। ओके स्टूडेंट्स? ओके मैम। थैंक यू सो मच बेटा।